ही पृथ्वी का दुख, इसकी जो कवयित्री है निर्मला पुतुल जी हैं, इसमें प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के साथ जो मनुष्य जाति करता है, छेड़छाड़ करता है, उसके साथ क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसी का मार्मिक वर्णन इस कविता में किया गया है। तो कवयित्री कहती हैं कि क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की कटाई कर रहा है, फर्नीचर के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए पेड़ों की कटाई कर रहा है। एक पेड़ काटा जाता है तो दूसरे पेड़ को भी भय हो जाता है कि हो सकता है अगले दिन हमारा भी नंबर आ जाए। तो कवयित्री कहती है कि क्या कभी तुमने सुना है कि पेड़ भी भय और डर के मारे, चमचमाती कुल्हाड़ी का उनको भय होता है कि अगले दिन क्या पता हमारा नंबर ना आ जाए, हम भी काट ना दिए जाएं। क्या कभी आपने महसूस किया है कुल्हाड़ियों की आवाज सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़ी है तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब पेड़ की कटाई हो रही होती है, उसके ऊपर कुल्हाड़ियां चल रही होती हैं, तो क्या कभी आपने महसूस किया, कभी आपने देखा कि उस पेड़ के कटते वक्त हजारों हजार हाथ बचाव के लिए उठते हैं? क्या पेड़ की इस दुख को आपने कभी महसूस किया है? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, जब कोई पेड़ कटकर धरती पर गिरता है तो आपके हृदय के अंदर भी कोई दुख, तकलीफ, कष्ट की अनुभूति होती है? आपसे प्रश्न कर रही हैं हम सभी मनुष्यों से, इस कविता के माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है कि क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि कोई पेड़ कट के गिरा हो और आपके अंदर का हृदय भी झकझोर गया हो, दुख से भर गया हो? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां? क्या आपने कभी सुना है कि रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढक करके नदियां किस कदर रोती हैं? क्यों रोती हैं? जब उनके साथ अत्याचार होता है। कौन सा अत्याचार होता है? इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते, सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी? हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए नदियों के स्वच्छ जल में मवेशियों को नहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, गंदगी साफ करते हैं। तो क्या आप कभी ये महसूस करते हैं कि घाट के उस पार दूसरी तरफ कोई पानी पी रहा होगा, कोई प्यासा पानी पी रहा होगा और हम इधर गंदगी फैला रहे होते हैं? या कभी आपने ये महसूस किया होगा कि कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ चढ़ा रही होगी आपके इसी जल से, नदी के इसी जल से? क्या आपने कभी महसूस किया कि हो सकता है कि कोई स्त्री अर्घ चढ़ा रही हो, जल का अर्पण कर रही हो? कभी महसूस किया किस कदर टहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना? पहाड़ जो कि बिल्कुल शांत और स्थिर है, अचल है, अडिग है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जो मौन समाधि, बिल्कुल शांत अवस्था में पहाड़ बैठा हुआ है, कभी उसका भी सीना दहल उठता है, दुख से भर जाता है? कब, किस स्थिति में उसके साथ क्या अत्याचार होता है, क्या गलत होता है? कब? विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। आप देखते होंगे कि मशीन के माध्यम से या अन्य संसाधन के माध्यम से पहाड़ों को तोड़ करके उनसे खनिज और अन्य सारे उपयोग के लिए जब पहाड़ों को तोड़ा जाता है और जब पहाड़ से कोई चट्टान टूटकर अलग होती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, कितना दुख होता होगा? क्या हम सब मनुष्य हो करके कभी इस चीज को महसूस किए हैं? कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। क्या आपने कभी सुना कि दोपहरिया में किसी पत्थर को तोड़ करके, उसकी चट्टान से तोड़ करके किसी पत्थर को अलग किया जाता है तो उसकी चीख, उसका दर्द कभी आपने महसूस किया? अगर महसूस किया है तो कवित्री कह रही है कि बताइए। और कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उसको आगे देखते हैं।
खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। अगली लाइन में मनुष्यों से प्रश्न किया जा रहा है, हम सभी से, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं सभी से प्रश्न किया जा रहा है कि ये प्रदूषण, हवा में इतना सारा प्रदूषण हो जाता है, जहरीली गैसें और तरह तरह के जो उत्सर्जित किए जाते हैं पदार्थ, इससे जो हवाएं हैं वो अपना हवा है, स्वच्छ हवा, वो अपना दम, उसका दम घुट रहा। क्या आपने कभी इस चीज को महसूस किया है? थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? तो पृथ्वी असंख्य वर्षों पुरानी है, कभी अपने इस भागम भाग की जिंदगी से, अपने व्यस्ततम जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त चुरा कर, थोड़ा सा समय निकाल कर, कभी न शिकायत करने वाली जो बूढ़ी पृथ्वी है, कभी आपने उससे बात किया? कभी उसके सुख दुख के बारे में चर्चा किया कि आपको कोई तकलीफ है? वो तरह तरह के दुख सहने के बावजूद भी बिल्कुल शांत रहती है। अगर आपने नहीं किया, अगर आपने महसूस नहीं किया तो मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह। कह रहे हैं कि इतना इन सारे दुखों को देखते हुए अगर आपने बूढ़ी पृथ्वी से उनके दुख सुख के बारे में चर्चा नहीं किया, कवित्री कहती हैं कि मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह, शक। समझ रहे हैं ना?